गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बीटेक सिविल सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है एमटीई मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है मेटल्स, और मेटल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मेटल। सेकेंड हमारे पास आता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक। फिर आता है हमारे पास सैरामिक्स एंड कंपोजिट्स। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मेटल्स की और उसके सब पार्ट्स की, और प्लास्टिक की और उसके सब पार्ट्स की। कंपोजिट्स और सैरामिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Metals and non-ferrous metal. A solid material which is generally hard, shiny, malleable, fusible, and ductile with good electrical and thermal conductivity is called metal. For example, iron, gold, silver, and aluminum and alloy such as steel. तो जहाँ पे देखिए ये सॉलिड मटेरियल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो टिपिक हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, शाइन करना चाहिए। मेलेबल का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई मेटल है, उसको मैं हैमर्ड कर रहा हूँ या उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ कोई डिज़ायर्ड शेप देने के लिए विद, ठीक है, और वो शेप डिज़ायर्ड शेप ले लेता है विदाउट एनी क्रैकिंग, उसमें कोई क्रैक डिवेल्प नहीं होता है वाइल शेप लेते हुए, तो उसको हम कहते हैं मेलेबल। फ्यूजेबल का मतलब होता है कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं, मेटल को मेल्ट करते हुए मेटल में कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होंगे, जिसे हम कहते हैं फ्यूजेबल। एंड डक्टाइल, तो डक्टाइल का मतलब होता है एबल टू बी डिफॉर्म्ड विदाउट लूजिंग टफनेस, कि जब हम मेटल को डिफॉर्म करेंगे तो उसकी टफनेस लूज नहीं होनी चाहिए। एंड गुड इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मेटल। फ्यूरियस मेटल कंटेन आयरन कंटेंट, तो कहने का मतलब कि फ्यूरियस मेटल उस मेटल को कहते हैं जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, जैसे स्टील या कार्बन स्टील। और नॉन फ्यूरियस मेटल वो मेटल होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता अदर देन एलिमेंट्स। मतलब कि नॉन फ्यूरियस मेटल वो मेटल होते हैं, मेटल कंटेनिंग एलिमेंट्स अदर देन आयरन, कि ऐसा मेटल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर एक्स्ट्रा। नॉन मेटल्स, नॉन मेटेलिक मटेरियल आर आल्सो यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ड्यू टू principally their low cost, flexibility and resistant to heat and electricity. नॉन मेटेलिक मटेरियल का इस्तेमाल इंजीनियरिंग वर्क में किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको हम किसी भी डिज़ायर शेप दे सकते हैं। एंड रेसिस्टेंट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। थ्रू देयर आर मैनी सूटेबल नॉन मेटल्स आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फ्यू फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। टिम्बर हमारे पास फर्स्ट आता है टिम्बर। दिस इज ए रिलेटिवली लो कॉस्ट मटेरियल and a bad conductor of heat and electricity. It has also good elasticity. देखिए हम टिम्बर की बात करते हैं, तो टिम्बर हमारा क्या है, एक लो कास्ट मटेरियल है, और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ना ही ये हीट होता है, और इसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए गुड प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इसका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेदर। दिस इज़ ए वाइड यूज इन इंजीनियरिंग फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए लेदर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा क्यों जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड वेयर रेसिस्टेंस, और क्या कर सकता है, डैमेज से बचाता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर बेल्ट ड्राइव्स, मतलब कि इसका इस्तेमाल बेल्ट बनाने में किया जाता है, वाशर्स एंड सच अदर एप्लीकेशन। रबर, इट हैज़ हाई बल्क मॉडुलस एंड इज यूज फॉर ड्राइव एलिमेंट्स, sealing, vibration isolation and similar application. Plastics are synthetic material which can be molded into desired shape under pressure with or without application of heat. Plastics सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, और इसको हम किसी भी मोल्ड में, किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं
डिफरेंट शेप देने के लिए अंडर प्रेशर, चाहे प्रेशर हो, जब विदाउट एनी प्रेशर, जब विदाउट एनी हीट. These are now extensively used in various industry application of their corrosive resistance. इंडस्ट्री में प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इनमें क्रोजन नहीं लगता, इनमें जंग नहीं लगता है और इनकी डायमेंशन है वो स्टेबिलिटी रहती है. प्लास्टिक ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ही एक्सपेंड करेगा, तो उसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. और इसकी जो एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट, और काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू स्टील. Thermosetting plastics. This is part of plastics. Thermosetting plastics are formed under heat and pressure. जो हमारे thermosetting plastics होते हैं इनको हम हीट और प्रेशर से बनाते हैं. It initially soften and with increased heat and pressure polymerization take place. स्टार्टिंग में क्या किया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही हीट और प्रेशर बढ़ता है तो उसमें पोलिमराइजेशन टेक प्लेस हो जाती है, इसमें पोलिमराइजेशन प्रोसेस शुरू होता है. पोलिमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इज ए प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर्स मॉलिक्यूल टूगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ए पोलोमर्स चेन. तो पोलिमराइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन से पॉलीमर की फॉर्मेशन की जाती है. दिस रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ मटेरियल. इससे क्या होता है कि मटेरियल काफ़ी हार्ड हो जाता है. दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड और रिमोल्ड अगेन अंडर हीट एंड प्रेशर. जो हमारा थर्मोसेटिक प्लास्टिक होगा वो ना ही डिफॉर्म होगा ना ही रिमोल्ड होगा अंडर हीट एंड प्रेशर, हीट या प्रेशर की वजह से. सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स आर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फ्रूफ्यूरल, अपॉक्सी रिजाइन, फिनोलिक रिजाइन एक्स्ट्रा. नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक डू नॉट बिकेम हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड नो केमिकल चेंज टेक प्लेस. जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं डू नॉट बिकेम हार्ड, ये कभी भी हार्ड नहीं होगा विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. हीट एंड प्रेशर की वजह से थर्मोप्लास्टिक हार्ड नहीं होगा और ना इसमें कोई केमिकल चेंज आएगी. दे रिमेन सॉफ्ट एट एवेल्यूएटेड टेम्परेचर अंटिल दे आर हार्डन बाई कूलिंग. जिस टेम्परेचर पे हम इसे थर्मोसेट वर्क करेंगे वहाँ पे ये सॉफ्ट रहता है और जब ये वर्क टेम्परेचर का कूल डाउन हो जाएगा तो हार्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा. दिस कैन बी रीमेल्टेड एंड रीमोल्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग एंड प्रेशर. इसको हम थर्मोप्लास्टिक हम फिर से रीमेल्ट कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर. सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्स्ट्रा. रहता है पॉलीमर्स. पॉलीमर्स में रहता है थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन ऑन कूलिंग, टोटली रिवर्सिबल. तो पॉलीमर्स में फर्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब सॉफ्ट होगा, सॉफ्टन व्हेन हीटेड, जब हीट करेंगे तो सॉफ्ट रहेगा, जब हार्डन ऑन कूलिंग, जब ठंडा होगा तो हार्ड हो जाए. टोटली क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. थर्मोसेट्स डू नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ये हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होगा. प्लास्टिक्स मोल्डेबल इनटू मैनी शेप्स एंड हैव सफिशिएंट स्ट्रक्चरल रिजिडिटी. जो प्लास्टिक्स होता है उसको हम किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और इसकी काफ़ी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी काफ़ी अच्छी रहती है. आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड क्लास ऑफ मटेरियल. और इसका मटेरियल की क्लास में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है. आर यूज इन क्लॉथिंग. प्लास्टिक्स का इस्तेमाल या पॉलीमर्स का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है, घर बनाने में किया जाता है, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, पैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, साइन बोर्ड्स, रिक्रिएशन आइटम्स एंड मेडिकल इम्प्लांट्स. एप्लीकेशन ऑफ सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक की कुछ एप्लीकेशन, जैसे फर्स्ट जहाँ पे लिखा है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. पहले आया है पॉलीइथिलीन. तो पॉलीइथिलीन की एप्लीकेशन क्या है, केमिकली रेजिस्टेंस, केमिकल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टफ, काफ़ी टफ होता है, लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसमें फ्रिक्शन भी काफ़ी कम रहती है, एंड इस्ट लो स्ट्रेंथ. अब इसकी
इस प्रोडक्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल बोटल्स बनाने में पॉलीथीन का काम के इस्तेमाल किया जाता है। टॉयज़, बैटरी पार्ट, आइस ट्रेज, फिल्म रैपिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है पॉलीमाइड, इसको हम नायलॉन भी कहते हैं। गुड स्ट्रेंथ एंड टफनेस, इसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी टफ रहता है ये। अब्रेशन रेसिस्टेंस, तो अब्रेशन रेसिस्टेंस का मतलब प्रोसेस ऑफ स्क्रैपिंग, कि ये स्क्रैप नहीं होता ये। लिक्विड ऑब्जॉर्बर, लिक्विड को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, बेरिंग या गियर्स। नेक्स्ट आता है फ्लोरोकार्बन्स, तो फ्लोरोकार्बन में एप्लीकेशन क्या है इसकी, केमिकली इनर्ट्स। केमिकल इनर्ट्स का मतलब होता है इज दैट इज स्टेबल एंड इन रिएक्टिव अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, कि स्पेसिफाइड कंडीशन में ये रिएक्टिव नहीं करेगा। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, रिलेटिवली वीक। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एंटी करोजिव सील्स, जंग रोधक सील्स बनाने में, केमिकल पाइप्स एंड वाल्वे, बेरिंग्स, एंटी एडहेसिव कोटिंग, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। पोलिस्टर्स, तो पोलिस्टर की एप्लीकेशन क्या है, टफ प्लास्टिक फिल्म, इससे काफ़ी सख्त प्लास्टिक फिल्म बनती हैं। एक्सीलेंट फटीक एंड टियर स्ट्रेंथ, करोजन रेसिस्टेंट। अब इसकी हेल्प से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, रिगार्डिंग टेप्स, क्लॉथिंग, ऑटोमोटिव टायर कॉर्ड्स, बेवरेज कंटेनर। विनाइल, लो कॉस्ट जर्नल पर्पस मटेरियल, रिजर्ड, कैन बी मेड फ्लेक्सिबली। फ्लोर कवरिंग, पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन, गार्डन, हाउस, फोनोग्राफिक रिगार्ड्स। पॉलीस्टाइन, excellent electrical properties and optical clarity, good thermal and dimensional stability। बॉल टाइल, अब देखो पॉलीस्टाइन से कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, बॉल टाइल्स, दीवारों के टाइल्स, बैटरी के केसेस, टॉयज, लाइटिंग पैनल्स, हाउसिंग अप्लायंसेस, फ्रिज, टीवी वगैरह। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सम कॉमन थर्मोसेट्स। फर्स्ट आता है मटेरियल में अपोक्सी। अपोक्सी का एप्लीकेशन क्या है, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड करोजन रेसिस्टेंट, इसकी काफ़ी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये क्या है, करोजन रेसिस्टेंट है, जंगरोधक है। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। गुड एडहेसन एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इसका बनता क्या, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मोल्डिंग, सिंक्स, एडहेसिव प्रॉपर्टी। फिनोलिक, अब देखो सेकंड आता है फिनोलिक, ये क्या है, थर्मोसेट्स की एग्जांपल है। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है 150 डिग्री सेल्सियस तक भी ये काम कर लेता है। इनएक्सपेंसिव, कैन बी कंपाउंड विद मैनी रीजन्स, इसको देखो क्या क्या बनता है इसका, मोटर हाउसिंग, टेलीफोन, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स। पोलिस्टर्स क्या बनता है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, लो कॉस्ट, इसकी काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। कैन फार्मुलेट फ्रॉम रूम और हाई टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। आफ्टर फाइबर रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट में भी फाइबर रेनफोर्स भी से तैयार किया जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हेलमेट्स बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में, ऑटो बॉडी कंपोनेंट्स, गाड़ियों के कंपोनेंट बनाने में। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।